अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे SOC 609 में लेक्चर नंबर 17 के बारे में, जिसमें हमने बायोग्राफिकल स्टडी पढ़ना है। 56 से 58 तक टॉपिक पढ़ना है। सो चलते हैं बायोग्राफिकल स्टडी की तरफ कि ये क्या चीज़ होती है। बायोग्राफिकल स्टडी क्या होती है? बायोग्राफिकल स्टडी एक रिसर्च मेथड है जिसमें किसी एक इंसान की ज़िंदगी की कहानी को डिटेल में स्टडी किया जाता है। ये चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। इस रिसर्च का मेन पर्पस होता है उस इंसान की लाइफ को समझना, उसके एक्सपीरियंसेस से मीनिंग निकालना, उसकी लाइफ स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करना। ये रिसर्च सोशल इंटरेक्टिव अप्रोच से रिलेटेड होती है, यानी इंसान की लाइफ और एक्सपीरियंसेस को समझना होता है इसमें। ये स्टडी किस पर रिसर्च हो सकती है? देखिए, बायोग्राफिकल स्टडी किसी भी पर्सन पर हो सकती है, जैसे कि कोई नेशनल हीरो हो या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, कोई आम इंसान हो, इवन कोई क्रिमिनल या जो है वो सीरियल किलर ही क्यों ना हो। ठीक है, मतलब फोकस किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ पर हो सकता है। इस रिसर्च की ख़ास बात क्या है? इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये स्टडी बहुत डीप और डिटेल्ड होती है। रिसर्चर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लाइफ के इवेंट्स को डिटेल में समझता है, और ये स्टडी पूरी ज़िंदगी पर भी हो सकती है, ये लाइफ के किसी एक हिस्से पर भी हो सकती है। ठीक है, इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट होता है इसमें? इसमें जो है वो रिसर्चर को इंटरव्यू के दौरान ये बातें याद रखनी चाहिए कि रेस्पोंडेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, इंटरव्यू के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो, रेस्पोंडेंट को पर्सनल स्पेस दी जाए, इंटरव्यू रियल सोशल इन्वायरमेंट में हो, रिसर्चर को कम सवाल पूछने चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए उसे। ठीक है, ज़्यादा सुनना ज़्यादा बेहतर रिसर्च होगी इससे। सो इस टाइप के इंटरव्यूज़ डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ये इंटरव्यूज़ हमें किसी इंसान की लाइफ का कंप्लीट और कॉम्प्लेक्स पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है, डाटा कहाँ से मिलेगा इसमें? रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है ओरल हिस्ट्री से, लाइफ हिस्ट्री से। ठीक है, ओरल मतलब कि लोगों की सुनी सुनाई कहानियाँ जो होती हैं, लाइफ हिस्ट्री से, पर्सनल नैरेटिव से, ओरल बायोग्राफी से, डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह से। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं बायोग्राफिकल स्टडी सेटिंग्स एंड प्रोसीजर्स पर। देखिए, रिसर्चर को क्या करना पड़ता है इसमें? बायोग्राफिकल स्टडी में रिसर्चर को रेस्पोंडेंट के बिहेवियर को टॉलरेंस के साथ हैंडल करना पड़ता है। यानी इसका मतलब होता है कि रेस्पोंडेंट इमोशनल हो सकता है, नर्वस या अपसेट हो सकता है, समटाइम बात करना भी मुश्किल हो सकता है। रिसर्चर को सब्र और पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। इस मेथड पर क्रिटिसिज्म क्यों होती है? देखिए, बायोग्राफिकल स्टडी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स भी हैं। सबसे पहला इशू है बायस, यानी कि जानिबदारी। इस स्टडी में रिसर्चर किसी पर्सन की लाइफ स्टडी करता है और इस वजह से रिसर्चर इमोशनली अटैच भी हो सकता है। अगर रिसर्चर बाइस्ड हो जाए तो स्टडी का रिजल्ट गलत हो सकता है। एक और प्रॉब्लम है मेमोरी गैप का इसमें, मतलब रेस्पोंडेंट पास्ट के इवेंट्स को याद करता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान टाइम का गैप होता है। इस वजह से इंसान कुछ चीज़ें भूल सकता है, कुछ चीज़ें गलत या इनकम्प्लीट याद हो सकती हैं। इसे कहते हैं मेमोरी एरर, और ये रिसर्च के रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो कुछ लोग कहते हैं कि बायोग्राफिकल स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल लाइफ की स्टडी होती है और इमोशंस और पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए रिसर्च बिल्कुल न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाता है। सो सेंसिटिव इश्यूज़ का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, यानी एक और इसमें जो चैलेंज है वो क्या है? सेंसिटिव इश्यूज़ का प्रॉब्लम। रेस्पोंडेंट के लिए मुश्किल होता है अपनी लाइफ के सेंसिटिव इश्यूज़ याद करना, पर्सनल या पेनफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करना। इससे रेस्पोंडेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है और इंटरव्यू डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपने चीज़ें याद रखनी है कि बाइस का रिस्क होता है इसमें, मेमोरी एरर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मुश्किल होता है, और सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस करना टफ होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं बायोग्राफिकल स्टडी चैलेंजेस पर, यानी क्या क्या मुश्किलात आती हैं इसमें। देखिए, बायोग्राफिकल स्टडी में चैलेंजेस क्या होते हैं? बायोग्राफिकल स्टडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिन्हें रिसर्चर को फेस करना पड़ता है। इसमें इन्फॉर्मेंट के बिहेवियर को हैंडल करना, यानी इस रिसर्च में रिसर्चर को रेस्पोंडेंट के बिहेवियर के साथ बहुत सब्र और टॉलरेंस रखना होता है। क्यों? क्योंकि रेस्पोंडेंट कभी इमोशनल हो सकता है, कभी कोऑपरेट नहीं करता, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सेंसिटिव भी हो जाता है। इसलिए रिसर्चर को जो है वो पेशेंस ज़रूरी होती है। फिर बाइस का रिस्क होता है। बायोग्राफिकल स्टडी पर एक कॉमन क्रिटिसिज्म यही होती है कि रिसर्चर या रेस्पोंडेंट दोनों बाइस्ड हो सकते हैं, मतलब इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। अगर बाइस आ जाए तो रिसर्च का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं रहता। फिर मेमोरी प्रॉब्लम, वही चीज़ आपकी अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है,
कि इसमें मेमोरी गैप होता है, मतलब रेस्पोंडेंट अपनी पास्ट लाइफ को जो है वो याद करता है, लेकिन टाइम गुजरने की वजह से कुछ बातें भूल जाता है या गलत याद होती हैं उसे चीज़ें। इससे डाटा इनकम्प्लीट या रोंग हो सकता है। ऑब्जेक्टिविटी का इशू, कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि इस मेथड में ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि स्टडी पर्सनल लाइफ पर बेस्ड होती हैं। इस वजह से रिजल्ट प्योर ऑब्जेक्टिव नहीं होता। फिर वही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, यानी रेस्पोंडेंट के लिए अपनी ज़िंदगी के सेंसिटिव और पेनफुल एक्सपीरियंसेस याद करना डिफ़िकल्ट होता है। इससे रेस्पोंडेंट अनकंफर्टेबल हो जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता और इंटरव्यू डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो बिहेवियर हैंडल करना, बायस का रिस्क, मेमोरी एरर्स, वही चीज़ें जो हमने पीछे टॉपिक में भी पढ़ी है, इसमें अगेन उन्होंने दी हुई है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनके पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाता है। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।